नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहों की बदलती चाल व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभाव डालती है और जो कि सितंबर के इस महीने में एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। राहु, केतु, शनि, बुध, शुक्र और सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उनके राशि परिवर्तन से खासकर मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, आखिरकार सितंबर का ये महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, हर पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले मयंक जी से जान लेते हैं कि ग्रहों की बदलती चाल के साथ साथ आखिरकार सितंबर के इस महीने में मेष राशि वालों के ग्रह नक्षत्र क्या कुछ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि एक बड़ा बदलाव सितंबर के माह में देखने को मिलेगा। और अगर वो बात करें तो 23 सितंबर की वो तारीख रहेगी कविता, याद रखना आप। उस दिन राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है और राहु और केतु का राशि परिवर्तन बहुत अहम माना जाता है। जैसे शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहते हैं, तो इसी तरह राहु और केतु भी एक राशि में 18 महीने रहते हैं। 18 महीने के बाद ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सितंबर माह में 23 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा। राहु मिथुन राशि में बैठे हैं और केतु जो है इस समय धनु राशि में बैठे हैं। राहु वक्री चाल, राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, तो राहु वक्री चाल चलते हुए यानी कि 3 नंबर की राशि को छोड़कर अपनी 2 नंबर की राशि में आ जाएंगे और बहुत शुभ रहेंगे राहु यहाँ कुछ राशियों के लिए। और केतु की चाल जो है धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि की ओर यानी कि उल्टी चाल में आ जाएंगी। और एक अच्छी बात यह रहेगी कि गुरु और केतु का जो योग चल रहा था, जो परेशानियां, जो बीमारियां बढ़ रही थी, उसमें बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है सितंबर माह में। तो सितंबर माह जो है देश के लिए बहुत बड़ा एक परिवर्तन ला रहा है। कुछ राज्यों में जहां आने वाले समय में चुनाव होंगे ये उलटफेर देखने को मिलेगा। कुछ राज्यों में उठापटक होगी, नेताओं में सत्ता परिवर्तन कहीं हो सकता है, कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले समय में आपको। और 23 सितंबर के बाद से ये तेजी से घटनाक्रम देश में बदलेगा। हालांकि इस विषय पर हम अलग से कार्यक्रम करेंगे बिल्कुल। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मासिक राशिफल की। तो सबसे पहले बताना ज़रूरी हो जाता है कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर के माह में 1 सितंबर की स्थिति क्या ग्रहों की बन रही है। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमेशा हम आपके लिए मासिक राशिफल लेके आते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बोर्ड के जरिए समझाएं कि आखिरकार आपके ग्रह नक्षत्र कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और कौन सा ग्रह कौन से भाव में कैसा फल देता है। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले को ग्रह स्थिति क्या कह रही है। देखिए 1 सितंबर को मेष राशि में लगन में ही या चंद्र लगन में ही मंगल विराजमान रहेंगे। दूसरा भाव खाली रहेगा। तीसरे भाव में राहु होंगे, चौथे भाव में शुक्र होंगे, 5वें भाव में सूर्य और बुध का बहुत ही सुंदर राजयोग बनेगा। यहाँ 6ठा, 7वां, 8वां भाव खाली है। 9वें भाव में गुरु और केतु होंगे। 10वें भाव में यहाँ शनि रहेंगे कर्म स्थान पर, बहुत अच्छा है। और 1 तारीख को ध्यान देने वाली बात है, चंद्रमा कुंभ राशि में आएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये दिखाया है कि 9 के 9 ग्रह 1 सितंबर को कौन से घर में बैठे रहेंगे और इसकी पूरे माह आपकी कुंडली पर क्या असर पड़ेगा। 12वां घर खाली रहेगा। तो इस माह अगर सूर्य की और चंद्रमा की स्थिति देखें तो मेष राशि वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ला रही है। ये बहुत अच्छा इनके लिए संकेत लेके आ रही है। और क्योंकि ये हमारा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और 1 तारीख को चंद्रमा की स्थिति भी बहुत शुभ है, कुंभ राशि में चंद्रमा है, तो मेष राशि वालों के लिए ये महीना कई मायनों में नई सौगात लेके आ रहा है। बड़ा परिवर्तन इनकी लाइफ में होने वाला है और लाभ देकर जाएगा सितंबर का माह। चलिए आइए विस्तार से जान लेते हैं कि आखिरकार सितंबर के इस महीने में ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ा बदलाव करेगी, कौन सी बड़ी बड़ी खुशियां आपके दरवाजे पर इस बार दस्तक देने वाली है। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो मेष राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। इस माह स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं रहेगी। लेकिन चतुर्थ भाव शुक्र की स्थिति बता रहा है और शुक्र पे शनि की दृष्टि है
और सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा मानसिक तनाव इस समय आपके ऊपर हावी रहेगा, काम काज आपका ज़्यादा बढ़ेगा, तो जिससे स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है जी। और दूसरी स्थिति ये बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर कि जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है वो समस्या इस समय बढ़ सकती है और कफ, कोल्ड, एलर्जी या पेट संबंधी रोग थोड़े से परेशान करेंगे। ये कुछ गहरा स्थिति बन रही है। इसके अलावा मेष राशि वालों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलिए अब बारी आती है आपकी शिक्षा की। जी हाँ, जितने भी विद्यार्थी हैं, खासतौर पे मेष राशि वाले जातक, आखिरकार उनके लिए सितंबर का ये महीना उनकी पढ़ाई के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या उनके विदेश जाने के संयोग या फिर कहीं योग बन रहे नहीं बन रहे हैं? आइए जानते हैं। देखिए, शिक्षा के लिए पंचम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। बहुत ही शानदार ये योग बनाकर बैठे हैं यहाँ पर और ये योग उच्च शिक्षा का योग दे रहा है। जिन लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई इंटरव्यूज़ है कविता, तो उनको बड़ी सफलता मिलेगी और नौकरी के लिए भी इंटरव्यू हो तो भी सक्सेस मिल रही है। ये योग यहाँ बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है, विद्या बुद्धि का बहुत ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है यहाँ पर और सूर्य बुध की ये युति बहुत ही इनको शुभ फल देगी। छात्रों के लिए बेहतरीन समय है, पढ़ाई करें। और अभी विदेश यात्रा का योग तो इतना बेहतर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप घर पे ही दूसरे राज्य में जाकर आपको कोई एडमिशन लेना है या आपकी परीक्षा है तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से ये जान लेते हैं कि आखिरकार आपका व्यवसाय, जी हाँ, जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं और जिनका अपना खुद का कारोबार है, उनके लिए सितंबर का ये महीना कितना लाभदायक रहेगा? देखिए, सितंबर का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही शानदार है क्योंकि गुरु की स्थिति इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। शनि बहुत लाभ दे रहे हैं और माह में चंद्रमा भी लाभ स्थान में है, तो इस जो माह में इनको नौकरी व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा। नई नौकरी के योग बन रहे हैं, आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो व्यवसायी हैं उनके लिए ये समय नई शुरुआत करने का रहेगा। आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके काम कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि लगन में मंगल स्वराशि का बहुत ज़बरदस्त राजयोग बना रहा है कविता। पंचम भाव में सूर्य स्वराशि के बैठे हैं, इनके केंद्र में शुक्र बैठे हैं जो कि धन के कारक, सप्तम भाव के कारक हैं, कार्य व्यवसाय के, ये भी शुभ है। दशम के कारक शनि स्वयं दशम भाव में है, यानी कि कार्य व्यवसाय में तरक्की देंगे। भाग्य स्थान में स्वराशि के गुरु हैं, लाभ में चंद्रमा है, पराक्रम में राहु है तो पराक्रम भी बना रहेगा। ओवर एक्साइटेड होने से बचना है। व्यवसाय में आपको इस माह 4 गुना लाभ मिलेगा। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि व्यवसाय में, नौकरी पेशा में आपको हर जगह गुड न्यूज़ ही मिलने वाली है, लाभ ही लाभ है। लेकिन आपके आर्थिक जीवन पे भी हम चलेंगे, लेकिन आइए उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग सितंबर के इस महीने में कैसा रहेगा? देखिए, प्रेम प्रसंग के लिए समय बहुत ही शानदार है। शुक्र और बुध जो है यहाँ पर प्रेम प्रसंग, नया प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिल रही है। लव रिलेशनशिप आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो सकती है। लेकिन इस समय मेष राशि वालों की क्रोध की अधिकता रहेगी क्योंकि लगन में मंगल है, मांगलिक योग का भी निर्माण हो गया है कविता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि छोटी मोटी तकरार हो सकती है, मतलब आपके, हाँ जी, तो ये आपके प्रेम संबंधों में खटास डाल सकती है। क्रोध की अधिकता से बचें, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें तो रिलेशन बहुत अच्छे चलेंगे। और वैवाहिक जीवन में लगन में मंगल सप्तम भाव को देख रहा है तो जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, उनकी सेहत का ख्याल रखें और उनके साथ कम से कम सितंबर माह में व्यर्थ के वाद विवाद से आपके लिए बचना हितकर रहेगा। अन्यथा आपके बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, चाहे वो पारिवारिक व्यक्ति हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो। परिवार को समय दें, परिवार को इस माह ज़्यादा वैल्यू दें, जीवन साथी को ज़्यादा समय देंगे तो कोई परेशानी नहीं रहेगी और इस तरह के किसी योग की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा भी मयंक शर्मा जी यही मानना है कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसे समय देना तो बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको खुद की वाणी पर कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसे रहेगी इस महीने। देखिए, इस महीने तो मेष राशि वालों की चांदी ही चांदी है क्योंकि धन का स्वामी स्वयं केंद्र में है और लाभ का स्वामी जो है वो भी केंद्र में बैठा है, तो पैसा आपके पास काफ़ी आएगा। यानी पिछले दिनों आपने जो मेहनत करी है उसके रिजल्ट आपको अब मिल जाएंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आय जो है आपकी 4 गुनी बढ़ेगी, सेविंग अच्छी होंगी, खर्च जो है ना के बराबर यानी सामान्य खर्च रहेगा। ये समझ लीजिए, अगर आप एग्जाम्पल फॉर कोई अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो वो 70% का रेशो सेविंग कर सकता है या 65%, तो ये बहुत अच्छा है रेशो। तो बहुत अच्छा लाभ का समय आपका ये महीना रहेगा।
मयंक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुल मिलाकर जो इस महीने 6 बड़े बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, उनका मेष राशि वाले जातकों पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है? सकारात्मक रहेगा ज़्यादा या फिर नकारात्मक थोड़ा सा? देखिए, ये इनके ऊपर सकारात्मक रहेगा। और अगर हम बात करें 80% मान लें। बिल्कुल 80% इनके लिए सकारात्मक रहेगा। कोई बड़ी समस्या मेष राशि वालों को आने वाली नहीं है, क्योंकि शनि और गुरु यथावत यहाँ रहेंगे। गुरु केतु से हटके केतु यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर राहु आ जाएंगे धन स्थान में, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बुध की स्थिति भी बदलेगी तो वो भी अच्छा रहेगा। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है मेष राशि वालों को। ग्रहों का ये परिवर्तन इनके लिए और सकारात्मक ऊर्जा इनको देगा लाइफ में, और बड़ी तरक्की भी इनको मिलने वाली है। चलिए, इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि कर्म के साथ साथ आपका भाग्य प्रतिशत इस महीने क्या कुछ कहता है? देखिए, भाग्य प्रतिशत आपका 90% आपके साथ है जी। लेकिन कविता, मैं फिर भी दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा। बहुत से दर्शक जो हमारे बहुत से लोग हैं वो देख जी। लेते हैं कि चलिए आचार्य जी ने हमें बता दिया कि बहुत अच्छा समय है और 90% हमारी किस्मत साथ देगी, और उसके बाद वो थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं या मेहनत कम करते हैं। तो देखिए, ये फिर आपका वो भाग्य % हाफ हो जाएगा। अगर आपका समय अच्छे चल रहा है, आप उतनी दुगनी मेहनत कीजिए तो ये भाग्य 90% से भी ज़्यादा साथ दे सकता है। तो यहाँ लापरवाही बिल्कुल ना करें, अपने काम को लेके मेहनत करेंगे तभी आपको 90% भाग्य साथ देगा। क्योंकि भाग्य भी कहता है कि कर्म करना ज़रूरी है, कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। भाग्य तभी साथ देगा अगर आप कुछ प्रयास करेंगे। अगर आप घर पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कोई किस्मत चाहे कितने अच्छे राजयोग हों कुंडली में, वो कामयाब नहीं हो सकते आप। बिल्कुल, और कहते हैं कि कर्म को हमेशा प्रधान ही माना गया है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपके भाग्य में जो लिखा होगा वो आपको मिलना नामुमकिन समझिए। चलिए, जाते जाते आइए फटाफट से जान लेते हैं कुछ छोटे मोटे उपाय जिसके करने से आपके जीवन में जो शुभ फलों की वृद्धि और बढ़ेगी, और जो भी मुश्किलें हालात जो भी हैं अगर आप गुजर रहे हैं तो वो भी आप पार कर पाएं। देखिए, इस महीने इनका वैवाहिक जीवन ही थोड़ा सा तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ कराएं, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और मंगलवार के दिन बेसन से बनी हुई चीज़ें, बूंदी का प्रसाद बंटवाएं तो आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। और आप और आपके जीवन साथी दोनों अगर ये काम करेंगे तो शुभ फलों में वृद्धि होगी। चलिए, ये तो आज हमने आपको बताया कि आखिरकार सितंबर के इस महीने में कई बड़े बड़े ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और उनके ग्रहों की बदलती चाल के चलते आखिरकार सितंबर का ये महीना खासकर आपका यानी कि मेष राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा, ये तो हमने आपको बताया। और इसी के साथ जाते जाते एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को हमेशा याद दिला देती हूँ कि अगर आपके खुद के आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, या फिर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर जानना है, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान आपको उनसे आसानी से मिल जाएगा। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।